नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में। दोस्तों, अभी तक हमने पूरा मौर्य काल बहुत अच्छे और डिटेल से पढ़ा है। दोस्तों, हमने अशोक और अशोक के द्वारा किए गए सारे कार्यों को, जिसमें हमने मौर्य काल का समाज व्यवस्था, मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, अशोक के शिलालेख और अभिलेख सभी के बारे में डिटेल से हम अध्ययन कर चुके हैं। शिलालेख और अभिलेख सभी के बारे में हम डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मौर्य काल के आगे और कौन कौन से वंश आपको क्या कहते हैं मगध साम्राज्य में आए और यहाँ पर शासन किए। तो चलिए हम उसकी चर्चा करते हैं, मौर्य काल के बाद का समय। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आफ्टर मौर्य पीरियड की, मौर्योत्तर काल की। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अब हम वो लिख दे रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये सब क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस हैं। सभी को आप क्वेश्चन ही मान के चलना। ये पॉइंट आप जितने बोर्ड पे देख रहे हैं 101% आपको याद होना चाहिए। बोल रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक विदरथ था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व BC में किसकी हत्या कर दी? विदरथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। अब आते हैं मगध पे। शुंग वंश का शासन चलने लगा, जिसका स्थापना किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। प्रमुख पुरोहित थे पतंजलि। इनका नाम पूछता है कि पतंजलि किसके शासनकाल में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के। राजधानी कहाँ बनाई इन्होंने? विदिशा। पाटलिपुत्रा था अशोक के समय, याद होगा। राजधानी विदिशा बनाई। धर्म ब्राह्मण था। चूंकि अशोक ने क्या किया था, अशोक हो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य जैन और बौद्ध धर्म को मानता था, अशोक पूर्णतः बौद्ध धर्म पे आ गया था। तो उससे क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण कुल का था वो एकदम क्षुण्ण था। उन्हें लग रहा था कि उनका जो धर्म है वह एकदम डाउन हो रहा है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, इसीलिए वो नाराज चल रहा था मौर्य वंश से। और उसने विदरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। जो शुंग वंश के शासक थे वो संस्कृत बोलते थे। भरहुत और बोध गया स्तूप उन्होंने लिखवाया है। और अंतिम शासक कौन था, तो ये पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक विदरथ, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। इसको वासुदेव ने 73 ईस्वी में हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। कौन से वंश? अब इसके बाद हम वही पढ़ेंगे। तो देवभूति की हत्या की किसने? वासुदेव ने। और स्थापना की कण्व वंश की। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कण्व वंश की। हमने बोला कि देवभूति की हत्या की किसने? वासुदेव ने। और स्थापना की कण्व वंश की। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दिया। और मगध पे सातवाहन वंशों का साम्राज्य स्थापित हुआ। सातवाहन वंशों की राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। सातकर्णी इसके प्रमुख राजा थे। ये क्या थे? इम्पोर्टेंट राजा। सातकर्णी वन, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के प्रमुख राजा थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, जो कि सुशर्मा की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। हम उसी राजा का नाम लिखे हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट हो, जो एग्जाम में आता हो। हमने सातकर्णी का नाम लिखा क्योंकि एक चांदी के सिक्कों पे घोड़े की आकृति छपवाया था। पूछा जाता है कि कौन से सातवाहन वंश के राजा ने चांदी के सिक्कों पे घोड़े की आकृति छपवाया, तो सातकर्णी। और नासिक अभिलेख तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये दोनों अलग अलग राजा हैं। अंतिम शासक सातवाहन का पुलवामी चतुर्थ यानी पुलवामी फोर्थ। और एक इम्पोर्टेंट है, इसमें स्टार मार देना, 3 4 जितने मारने हो। ये आपको RRB और SSC में बहुतों बार पूछा गया है कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए, तो सातवाहन वंशों ने। शीशे के सिक्के सातवाहन ने जारी किए हैं, पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आप इसको लिखिए। हम आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चूँकि वीडियो 4 मिनट का ही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके जस्ट बाद टॉपिक चेंज करके हम आपको बताएंगे कि भारत पे विदेशियों का आक्रमण और विदेशी शासकों का शासन। फिर उसके बाद हम गुप्त वंश शुरू करेंगे। तो अगला वीडियो हम बनाने वाले हैं भारत पे विदेशियों का शासन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।